ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और ये पर्व और भी खास होता है क्योंकि इस बार की हरतालिका तीज सोमवार को पड़ रही है। और अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, परेशान हो गए हो, बहुत सारे उपाय करके, सारे के सारे व्रत करके फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। फुलेरा और कनेर के फूल के साथ छोटा सा उपाय करिएगा, जो कुछ भी मांग लोगे वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐसा नहीं कि इस उपाय को सिर्फ जो व्रत है वही करेगा। आप व्रत हो तो करना ही करना है, नहीं व्रत हो तो आप करेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। हरतालिका तीज का उपाय जितना भी मैंने बताया आपको याद दिलाया है कि 16 सोमवार का जो भी लोग व्रत करते हैं पूरा का पूरा फल मिलता है सिर्फ फुलेरा का दर्शन करने से। ठीक है, तो समझेंगे इन चीज़ों को। आपको क्या करना होगा, फुलेरा आपको दिख रहा है तो हमें ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर इस तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर फुलेरा लगा हुआ हो। आपको कल खोजने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे महादेव के सबके ऊपर फुलेरा लगा ही लगा होगा। तो महादेव के मंदिर में जाने के लिए आपको लेना होगा 2 दीपक। ठीक है, कितने? 2 दीपक लेना, और वो 2 दीपक होंगे 2 तरीके के। पहला दीपक होगा घी का दिया गोल बत्ती का। कौन सा? पहला दीपक घी का दिया गोल बत्ती का, और जो दूसरा दीपक होगा घी का दिया लंबी बत्ती का। ठीक है, 2 दीपक लेना और फुलेरा वाले महादेव के शिवलिंग के पास जाना। वहाँ पे जाना, सबसे पहला जो दीपक है घी का दिया गोल बत्ती का, वो आपको अपनी इच्छा अपनी कामना से महादेव के शिवलिंग के पास में लगा देना है। ये सारे काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं, और कल हड़ताल हरतालिका तीज का जो प्रदोष काल का टाइम स्टार्ट होगा वो शाम को 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 6:30 बजे तक रहेगा। तो इसके बीच में उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास एक घी का दिया लगा दिया। जो दूसरा दीपक आपके पास में है जो लंबी बत्ती का है, माता पार्वती के सामने आपको धन संपदा के लिए या फिर जिस भी कामना के लिए लगाना चाहते हो लंबी बत्ती का दिया लगाना, क्योंकि हरतालिका तीज का पूरा महत्व हमें पार्वती जी से मिलता है। ठीक है, दूसरा दीपक कहाँ लगाओगे? माता पार्वती के सामने। बात आई समझ में? दोनों दीपक लग गए। अब मैंने एक चीज़ आपके सामने और लिखी थी कि भैया कनेर का फूल वाला जो आपने बताया उसको हम क्या करेंगे। अब देखो, वहीं महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पर फुलेरा लगा हुआ है, उस फुलेरा वाले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 2 लोटा जल समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो भी कामना आपको करनी है। ठीक है, उस कामना से अपने दोनों हाथों से 2 लोटा जल समर्पित कर दिया। अब आपको लेना होगा इस तरीके से पीला कनेर। कोशिश करेंगे पीला कनेर लेने की। पीला कनेर नहीं मिलता है तो कोई सा भी कनेर का फूल आप ले लें, सफ़ेद वाला या फिर ऑरेंज वाला। ठीक है, मैक्सिमम जितना ले सकते हो उतना लेना। लेने के बाद क्या करोगे, आपको फिर वहीं महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने पूजन किया है वहीं पर जितना अच्छे तरीके से उस कनेर के फूल को आप सजा सकते हो अच्छे तरीके से सजा देना। जितना ज़्यादा लगा सकते हो लगाना, और लगाने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव ये कनेर का फूल एक जहर होता है, आपको पता है ना, जहर का जैसा फूल है, कोई भी जानवर इसको नहीं खाता क्योंकि जहर होता है। आप प्रार्थना किस तरीके से करेंगे, महादेव ये अपने जीवन का जहर मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन में अमृत भर दें और इस जहर को स्वीकार करें, क्योंकि महादेव का एक नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। तो पूरा श्रृंगार किसके नाम से करेंगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से कर देना। ये हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप सभी को ये उपाय ज़रूर करने चाहिए, है ना। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, यह उपाय भी 2 काम में इस्तेमाल होगा। पहला तो अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है तो कर सकते हैं। दूसरा, इस उपाय को आप इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। तो हमें इसी तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र, गिन करके 5 बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी ना हो, ले लिए। 5 बेलपत्र के साथ हमें लेने होंगे 5 सफ़ेद फूल भी। अब वो सफ़ेद फूल कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर फूल स्पेसिफिक है, नहीं, आपको जो भी ईजिली मिल जाए आपके घर के आसपास वो 5 सफ़ेद फूल लेना। इन दोनों चीज़ों को लेना, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना अपने तरफ से, अपने घर से। अब इन सभी
चीज़ों को चढ़ाने का एक तरीका है, एक नियम है। वो नियम बहुत ध्यान से समझेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र आपको डाल देने होंगे। जो सफ़ेद फूल है उसको मत डालना। तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र वाला जो जल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जब जल आप धीरे धीरे समर्पित करोगे तो आपके कलश के अंदर 5 बेलपत्र रह जाएगी। अरे रह जाएगी ना, तो उन 5 बेलपत्र को एक एक करके निकालना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाना, समर्पित करते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अपनी कामना कहते हुए। 5 बेलपत्र समर्पित हो गए। अब क्या करेंगे, आपके पास में 5 फूल हैं, ठीक है, तो उन 5 फूलों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखेंगे, जिसकी डंडी होगी ऊपर की तरफ और फूल टच होना चाहिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना। इस हरतालिका तीज पे करिएगा, आपके विशेष, आपकी इच्छा, जिस कामना से करोगे वो सारे विशेष पूरे जरूर होंगे। ये उपाय भी कब करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। 2 उपाय तो हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय। लेकिन अब आपको छोटा सा काम ये है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना है मैक्सिमम जगहों पे, जहाँ पर भी आप हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो। ये मेरी फीस है इस वीडियो की, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा घी, है ना। तो हमें लेना होगा गौ माता के दूध से बना हुआ घी, और कोई घी हमें लेना ही नहीं। उपाय मत करना वो ठीक है, लेकिन गौ माता के घी के अलावा कोई और घी नहीं लेना, ठीक है। घी ले लिया। अब उसके बाद चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। अब एक बात और समझ लो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं। आपके घर में अगर लड़ाई बहुत होती है, क्लेश हमेशा मचा रहता है, आपसी प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को करेंगे। आपके पास में घी है, अरे है कि नहीं है, तो उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जितना अच्छा आप कर सकते हैं करेंगे। और जिस इंसान की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोध है, प्रेम नहीं है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में हमेशा मतलब प्रेम बना रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद ये जो घी है, इस घी को उठाना और छोटी सी कटोरी में घी को रोक लेना। रोकने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो घी आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान से रोका है उसको लेके आप अपने घर चले जाना। घर जाओगे तो जो आपके घर का मेन गेट होता है और जितने भी दरवाजे हैं आपके घर में, सिर्फ वॉशरूम के दरवाज़ों को छोड़ करके उस घी की एक एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के नाम की लगाना स्टार्ट कर दो। कभी भी आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। कल है हरतालिका का तीज, माता सती, भोले शंकर और उनके पूरे परिवार का दिन माना जाता है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। 3 उपाय की तो बात हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। अब इस उपाय को करने के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। एक ही फ़ायदा है और वो है मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी रह गई है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें मात्र 1 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर से लेना। उस 1 बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा लाल चंदन, और उस लाल चंदन का पेस्ट बनाना। और ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, इस बड़े वाले पत्ते पर आपको एक ओम बनाना है। उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण करना, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से ओम बना दिया। और आपको कुछ नहीं करना है, इस ओम वाले पत्ते को उठाना और लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। बेल पेड़ के नीचे खड़े होना, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, पहुँचना, वहाँ पर बैठ जाना। बैठने के बाद आपको जो ओम वाला पत्ता है, आपने बेलपत्र लिया है, उस ओम वाले बेलपत्र को बेल पेड़ के नीचे रख देना, जिसकी पत्ती होगी बेल की पेड़ की तरफ और डंडी होगी आपकी तरफ। उसके ऊपर अपना हाथ रखना, दाहिना हाथ रखना, जो भी आपकी कामना हो वो कामना करना, विशेष कहना। विशेष कहने के बाद अपनी कामना, जीवन के कष्ट कहने के बाद नमः शिवाय, क्या बोलोगे? नमः शिवाय बोल करके उस बेलपत्र को उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद लेके चले जाना बेल पेड़ के महादेव के शिवलिंग के पास में। कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो ऐसे लगातार बोलते, कहीं मैंने लिख नहीं रखा एक भी उपाय को, बस ऐसे लगातार बोलने में ना ऐसे जो टंग है स्लिप हो जाती है।
महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो एक ओम वाली बेलपत्र है बेल पेड़ के नीचे से उठा करके लाए हो, वो आपको अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और उसके बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से इसी ओम वाले पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। जिस कामना से जिस विश के साथ इस उपाय को करोगे वो सारी विशेष सारी इच्छाएँ आपकी पूरी ज़रूर होंगी। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को बताने की। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, तो मुझसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108, या फिर आप मुझसे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।